हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सेक्शन 3 के प्रैक्टिस सेट 69 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 68 नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देख लेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है उसको ज़रूर बताइए। और किसी भी क्वेरी के लिए मैंने आपको बता रखा है LWV__ ऑफिशियल नेम से इंस्टाग्राम आईडी है, इसको फॉलो करना ना भूलिए, ठीक है। एंड हमेशा एक पॉजिटिव कोट साथ शुरू करता हूँ, आज भी उसी पॉजिटिव कोट साथ शुरू करूँगा। व्हेन टाइम्स आर डाउन कीप बिलीविंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड थिंग्स विल पिक अप। देखिए मीनिंग क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, 2 मिनट आपका लूँगा। देखिए कई बार लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं, है ना। और डाउन्स ज़्यादा आते हैं, अब बहुत कम आते हैं, है ना। 80 to 100, 100 to 80, है ना, 70 to 30 ऐसा रेशियो चलता है ना। मतलब 70% डाउन्स हैं, 30% अप्स हैं, है ना लाइफ में। लेकिन आपको उस समय पर भी, है ना, उस समय पर भी जब आप काम करते हैं, अपने ऊपर विश्वास करते हैं कि नहीं मैं करूँगा या मैं कर लूँगा, है ना, या मैं कर लूँगी, है ना, और उस समय भी आप वर्क करते हैं, तब आपको चीज़ें कुछ अच्छी हासिल होती हैं, तब कुछ अच्छा होता है लाइफ में, है ना। और सिर्फ नौकरी पा लेने से ही, है ना, या जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके बैठे हैं कि नौकरी पा लूँगा तो मुझे मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, है ना, वो सिर्फ पा लेंगे, वो एक जर्नी, सिर्फ एक पार्ट ऑफ लाइफ है ना। एक बच्चे का मुझे सुनने में आया, मैं देखिए उसके दुख से मैं वाकिफ़ हूँ, है ना, वो उस बात का मुझे दुख है, लेकिन उस बच्चे ने जो किया मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूँ, वो बिल्कुल गलत है ना। आपकी नौकरी आपकी पार्ट ऑफ लाइफ है ना। नौकरी जिंदगी नहीं है, नौकरी इज नॉट अ लाइफ, है ना, वो सिर्फ पार्ट ऑफ लाइफ है ना। आप इसके सिवा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि ये सीजल उसका छूट गया था तो उसको अदर एग्जाम में नहीं बैठने को मिलता, या अदर में वो पास नहीं होता, या अदर लाइफ या अदर कुछ करता तो नहीं बन पाता, है ना। देखिए हमारा सबसे बड़ी ड्यूटी किसके प्रति है, अपने माँ बाप के प्रति है, अपने पेरेंट्स जो हमारे लिए कर रहे हैं ना, हमें उनके लिए करना है। बाकी आपने जिसके लिए, सरकार के लिए हम सिर्फ नंबर हैं एक, है ना। एक सिर्फ वोटर आईडी कार्ड में जो नंबर लिखा है उस नंबर के तहत हम गिने जा रहे हैं, है ना। उसने कुछ कर लिया या अदरवाइज जो, है ना, तो उसका किसी को मतलब नहीं है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ सुना, किसी को कोई मतलब नहीं है आप। लेकिन फ़र्क किसको पड़ा, उसके माँ बाप को, उसके करीबी को, है ना। वो उसके माँ बाप का सोचिए, अब वो 25-27 साल का लड़का, उसके माँ बाप पे क्या बीतेगी, है ना। तो चीज़ों को सिर्फ जब बहुत डाउन जाने लगे चीज़ें, तो सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करिए और लगे रहिए, चीज़ें अच्छी होती हैं, मेहनत करने से सब होता है ना। चलिए शुरू करते हैं। पैसेज है, पैसेज को मैंने टैकल करने का आपको तरीका कई बार बता रखा है कि पहले आप पैसेज पढ़िए, है ना, फिर उसके बाद पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, है ना। पहले आप पैसेज ना पढ़िए, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए इसके कि उसने पूछा क्या है, फिर आप पैसेज पढ़िए, ठीक है। क्या पूछा है उसने, द वर्ड्स द ओरिएंट द ऑक्सीडेंट मीन, ठीक है। पैसेज पढ़ेंगे पता चल जाएगा। द ऑथर बिलीव्स दैट द डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप इन द 12th और 13th सेंचुरी वॉज नॉट वेरी ग्रेट बिकॉज, देख लेंगे। इन द ओपिनियन ऑफ ऑथर इंडस्ट्रियलाइजेशन इज देख लेंगे, ठीक है। 4th, द ऑथर सेज दैट द मेंटल लाइफ ऑफ द वर्ल्ड इज इन अ प्रोसेस ऑफ डेटोरिएशन बिकॉज द मॉडर्न जनरेशन इज, देख लेंगे, ठीक है। द टाइटल दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस दैट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इज, वो तो जब पैसेज पढ़ेंगे तब चलेगा। अब देखिए जो चीज़ें मुझसे पूछी हैं मैं उस पर ध्यान दूंगा, ठीक है। आई हैव ऑलवेज अपोज्ड द आइडिया ऑफ डिवाइडिंग द वर्ल्ड इनटू द ओरिएंट द ऑक्सीडेंट, ठीक है। इट इज हाउ एवर द ट्रमेंडस इंडस्ट्रियल ग्रोथ दैट हैज मेड द वेस्ट वॉट इट इज। आई थिंक द डिफरेंस से बिटवीन इंडिया एंड यूरोप इन, देखिए मुझे आंसर शायद आपको भी दिख रहा हो, मुझे भी दिख रहा है ना, आपको भी दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पर आई थिंक द डिफरेंस से बिटवीन इंडिया एंड यूरोप द 12th 13th सेंचुरी वुड नॉट हैव बीन, एक सेकेंड मैं इसको रफ कर लूँ तो पढ़ने पे नहीं आएगा, ठीक है। हाँ,
था मैं, would not have been very great differences have been intensified by this process of industrialization which has promoted material well-being tremendously and which is destroying the life of the mind, which is in a process the deterioration chiefly because the environment that has been created by it does given win not give time or opportunity to individuals to think. If the life of the mind is not encouraged then inevitably civilization collapse. ठीक है, नेक्स्ट अब पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. क्या दिया है? द वर्ड्स द ओरिएंट द एंड द ओसिडेंट मीनिंग क्या था इसका? ओरिएंट और ओसिडेंट का क्या था? द वेस्ट एंड ईस्ट रिस्पेक्टिवली, द ईस्ट द वेस्ट रिस्पेक्टिवली, द नॉर्थ एंड मी साउथ रिस्पेक्टिवली, द साउथ एंड द नॉर्थ रिस्पेक्टिवली. इसका आंसर क्या हुआ? बी, द ईस्ट and the west respectively. यहाँ से पढ़िए. I have always opposed the idea of dividing the world into the Orient, the Occident. इसका मीनिंग क्या होता है? The East and the West respectively. ठीक है. The author believes that the difference between India, देखिए सेकेंड पैरा में दिया था, between India and Europe in the 12th or 13th century was not very great because, देखिए यहाँ दिया था ना, ये दिया था. आई थिंक से बिटवीन इंडिया एंड यूरोप द 13th century वुड नॉट हैव बीन वेरी ग्रेट. डिफरेंस हैव बीन इंटेंसिफाइड बाय दिस प्रोसेस इंडस्ट्रियल विच हैज प्रोमोटेड मटेरियल विल बीइंग. अब देखिए इसका आंसर क्या होगा? इंडिया यूरोप मिक्स फ्रीली, नहीं. इंडिया इमिटेड, नहीं. यूरोपियन ऐसी कोई बात ही नहीं करिए. इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करिए, इंडस्ट्रियल हैड नॉट येट टेकन प्लेस, मतलब तब तक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो प्लेस अपनी नहीं ले पाई थी. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. क्या दिया है? इन द ओपिनियन ऑफ द ऑथर इंडस्ट्रियलाइजेशन इज, मतलब क्या है? ऑथर के ओपिनियन में इंडस्ट्रियलाइजेशन है क्या? एन एब्सोल्यूट ब्लेसिंग, द एब्सोल्यूट कर्स. एब्सोल्यूट कर्स क्या होता है? अभिशाप. ब्लेसिंग क्या होती है? सभी जानते हैं. नाइदर अ ब्लेसिंग नॉर कर्स, मोर ऑफ अ कर्स देन अ ब्लेसिंग. इसका आंसर क्या होगा? डी. ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया? द ऑथर सेज दैट मेंटल लाइफ ऑफ वर्ल्ड इज इन अ प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन बिकॉज द मॉडर्न जनरेशन इंडाउड विद, देखिए मैंने इंडाउड साथ कौन सी फिक्स प्रीपोजिशन आती है? विद. इंडाउड विद का मतलब क्या होता है? कोई चीज अपने जन्म के साथ ही लेके पैदा होना, उसको बोलते हैं इंडाउड विद लो मेंटल पावर्स. जैसे मतलब कोई व्यक्ति लो मेंटल पावर लेकर ही पैदा होता है ना. कोई व्यक्ति एक एक्सट्रीम पावर लेकर पैदा होता है ना, उसको बोलते हैं इंडाउड विद. टू लेजी टू exert its mental powers, taught that physical activities are more important. ऐसी की बातें नहीं करेगी. brought up in an environment unfavorable to the growth of the mental life. ये बात करी थी इसकी. ठीक है, डी. सेंटर आइडिया क्या था? डिफरेंस, वेरी सॉरी, डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेंट एंड द ओरिएंट, नहीं. और भी बहुत कुछ बात करी गई इसकी, खाली इसकी बात थोड़ी करी गई. इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन आवर सिविलाइजेशन, एडवांटेज ऑफ, नहीं. डिसएडवांटेज करे गए है ना. इसका आंसर क्या होगा? बी. ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है? लविंग सभी समझते हैं ना. लविंग कोई चीज, किसी से प्यार होना, एफेक्शनेट होना किसी से. स्वीट, नाइस, डियर, डार्लिंग, वो बोल सकते हैं. इसके वर्ड तो लिखवाने की जरूरत है नहीं. लवली, जस्ट सेकेंड, लवली, स्वीट. हाँ, इसका आंसर क्या होगा? एफेक्शनेट. सबऑर्डिनेट समझते हैं. सबऑर्डिनेट क्या होता है? अंडरलिंग, मतलब क्या? अधीन होना, किसी के अधीनस्थ होना, है ना. रेजोविनेट क्या होता है? रेनोवेट. एक तो रेजोविनेट का मतलब क्या बोल सकते हैं? ऐसे किसी को फिर से दोबारा जवान बना देना, या तो एक रेनोवेट समझते हैं. जैसे घर वगैरह, दिवाली आ रही तो आप सभी लोग घर रेनोवेट हो रहे होंगे, है ना, मतलब साफ सफाई वगैरह, है ना. रेनोवेट, मैंने आपको रेनोवेट वर्ड समझाया था ना, बना कैसे. और एक बार फिर बताता हूँ. रेनोवेट, देखिए री मतलब क्या होता है? जिस भी वर्ड में री लग जाए वो किससे निकलता है? मतलब उसका अगेन से. और नो वर्ड किसको दिखाता है? न्यू को, है ना. और एट मतलब मेक या कॉज,
है ना, मेक या कॉज, ठीक है। किसी चीज को दोबारा नया बना देना, रेनोवेट करना, ठीक है। मैंने आपको नोव नोव वर्ड बताया था, जैसे नोवाइस, नोवाइस क्या होता है, बिगिनर, है ना, है ना। जैसे एक वर्ड, एक गाड़ी का नाम आपने सुना होगा, इनोवा, इनोवा, इन मतलब इनसाइड, ठीक है, और नोवा मतलब न्यू, जो चीज अंदर से हमेशा नई रहे उसको बोलते हैं इनोवा, ठीक है। अफेक्शनेट, ऑफिस, ऑफिस मीन्स क्या होता है, मैं इसको पहले क्लियर करता हूं। ऑफिस, ऑफिस क्या होता है, अनसोसिएबल, सॉरी, क्या होता है, ऑफिस होता है अनसोसिएबल, अनसोसिएबल, ठीक है। ऑफिस क्या होता है, अनसोसिएबल, ठीक है, अनसोसिएबल, अनकम्युनिकेटिव, है ना, जो इंसान किसी से बातचीत ना करना चाहे, है ना, एकांत प्रिय, जिसको अकेला ही पन अच्छा लगे, है ना, उसको बोलते हैं अनसोशिएबल, अनकम्युनिकेटिव ऑफिस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एडाप्ट। मैंने आपको देखिए 3 वर्ड बताए थे ना, एक बताया था एडाप्ट, है ना, एक बताया था एडप्ट, है ना, एक बताया था एडॉप्ट, ठीक है। इस एडाप्ट का मतलब क्या होता है, एडजस्ट करना, कोई चीज एडजस्ट करना, ठीक है। इस एडाप्ट का मतलब क्या होता है, वो चीज एड्राइट है ना, डेक्स्ट्रस है, स्किलफुल है ना। इस एडॉप्ट मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, गोद लेना, है ना, बच्चा नहीं एडॉप्ट किया जाता है, गोद लिया जाता है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। अप्लाई सभी जानते हैं, अंडरस्टैंड, कंट्रोल, ये सब बताने की जरूरत है। इसका आंसर क्या होगा, ये देखिए, ये होमोफोन्स है, सॉरी होमोनिम्स है ना, आपको ये आने चाहिए क्योंकि ये प्रोस्टेस्ट, फिल द ब्लैंक्स इनमें काम देते हैं काफी, है ना। क्या दिया है, वन वर्ड है, एन इंपॉर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट्स हिज हर कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री, ठीक है। अमेच्योर, अमेच्योर क्या होता है, नोवाइस, बिगनर, न्यूफाइट, अभी मैंने वर्ड बताया है ना। इसका आंसर क्या होगा, एम्बेसडर, ठीक है। एम्बेसडर की स्पेलिंग पूछी जाती, डबल स्टार बना रहा हूं, है ना, एम्बेसडर में डबल एस आता है, ठीक है। अल्ट्रोस्ट, अल्ट्रोस्टिक आपने सुना होगा, अल्ट्रोस्टिक क्या होता है, परोपकारी, ठीक है। एनोनिमस, जिसका कोई नाम ना हो, ठीक है। लाउड इनफ टू बी हैंड, टू बी हर्ड, सॉरी, है ना। ऑडिबल, जिसको सुना जा सके, जैसे मैं बोलूं एम आई ऑडिबल टू, क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूं, है ना, ठीक है। एंड सेकेंड, ऑडिट, ऑडिशियस, ऑडिशियस क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। एंड ऑडिसिटी क्या है, नाउन, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या है, डेयरिंग, साहस, दुस्साहस दिखाना, डेयरिंग दिखाना, है ना, ब्रेव, ठीक है, बोल्ड, इसका आंसर क्या हुआ, ऑडिबल, अभी मैंने बताया ना। ऑडिट, ऑडिट कोई समझते हैं, और वो सीरियल में एक पोस्ट होती है ऑडिटर की, है ना, ऑडिट करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट, पुट प्रेशर ऑन देयर गवर्नमेंट, देखिए ऑन देयर गवर्नमेंट, अब देखिए यहाँ किसका पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर लिया ना, तो सेंटेंस पी से शुरू नहीं होगा, ए ऑप्शन में गलत हो गया। इंडियन गुड्स इन इंग्लैंड, द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर द टू डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोहिबिट, शायद मैं करवा चुका हूँ ना, कोई नहीं, गलती से आ गया, नेक्स्ट टाइम याद रखूंगा। द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्स इंडियन गुड्स, अब देखिए मैंने आपको लास्ट शायद बताया था, है ना, इंडियन गुड्स इन इंग्लैंड टू रिस्ट्रिक्ट एंड प्रोहिबिट, पहले जो प्रोहिबिट किया है वो तो बताएंगे ना, प्रोहिबिट क्या किया है, इंडियन गुड्स को, ठीक है, इंडियन सामान को, है ना। तो एस के बाद क्यू आना चाहिए, एस के बाद क्यू यहां पर है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट, हाउएवर, हाउएवर स्टिल हेल्ड देयर ओन इन फॉरेन, अब देखिए यहां पर भी पजेसिव एडजेक्टिव यूज कर लिया, यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव यूज कर लिया, क्यू और आर से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता है, क्यू और आर, एक ऑप्शन कट गया अपना, ठीक है, 2 कट गया, क्यू, अब बचा एस एंड एस, ठीक है, देख लेते हैं।
इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल्स, इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल्स, एस के बाद पी है एंड एक्स के बाद आर है, ठीक है। क्या होगा, हाउ एवर इन स्पाइट ऑफ दीज लॉज, ऐसे तो मुझे दिख नहीं रहा, डी आर इन स्पाइट ऑफ दीज लॉज, हाउ एवर, ठीक है, हाउ एवर इंडियन टेक्सटाइल्स, ओके। इसका आंसर क्या होगा, डी। देखिए थोड़ा सा उसने मतलब घुमा लिया, क्योंकि मैंने एक अच्छे पेपर से उठाया था ये सवाल, है ना, सीडीएस में पूछा गया सवाल है ये, है ना। देखिए जो पॉजेसिव प्रोनाउन होती हैं वो किसी न किसी नाउन के लिए आती हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर उसने देखिए क्या किया, इन स्पाइट ऑफ दीज लॉस, मतलब इन लॉस को आर के बाद भी, स्टिल हाउ एवर इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल्स स्टिल हेल्ड देयर ओन इन फॉरेन मार्केट्स। मुझे एस के बाद क्यू तो कनेक्ट होता दिख रहा था, इसलिए मैंने एस के बाद क्यू देखा और मैंने डी टिक कर दिया, ठीक है, क्योंकि इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल्स स्टिल हेल्ड, मतलब मार्केट किसकी होगी, क्या लॉस की होगी, क्या हाउएवर की होगी, नहीं, जो कोई सामान किसी सामान की होगी, यहाँ सामान सिर्फ किसकी बात करें, कॉटन टेक्सटाइल एंड सिल्क की, है ना, तो उसके बाद उसी की मार्केट होगी, तो मुझे एस के बाद क्यू दिख रहा था, इसलिए मैंने एस के बाद क्यू टिक कर दिया, इसलिए डी इसका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, क्या दिया है, इनडायरेक्ट स्पीच निकालना है, his son thought dash if my father keeps grieving like this the crops will die। क्या होगा इसका आंसर, his son thought that if his father, अब देखिए क्या दिया, प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा, पास्ट, यहाँ पास्ट है, यहाँ पास्ट है, यहाँ पास्ट है, यहाँ पास्ट है, सब जगह पास्ट पास्ट है, ठीक है। केप्ट गिविंग सही है। लाइक दिस का क्या होगा, दैट ये दिया है, ये दिया है, दो ऑप्शन मेरे कट गए, ठीक है। दैट देन, यहाँ देन कैसे आ गया, इसका आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। द क्रॉप्स ना, देन क्रॉप्स। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब क्या होता है, जो इंसान बहुत अच्छा वक्ता हो, जो बहुत जिसके अंदर पावर हो, जिसके अंदर स्किल हो, बहुत अच्छा बोल लेता हो, है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, डी, अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया, लेट द डस्ट सेटल। लेट द डस्ट सेटल की मीनिंग क्या होता है, टू वेट फॉर अ सिचुएशन टू बिकम क्लियर और सर्टेन, मतलब एक ऐसे सिचुएशन का इंतजार करना जहां पर आप अपने आप को एकदम क्लियर दिखा सके, है ना। मेक ऑफ द मोस्ट टाइप। टिमिड क्या होता है, डरपोक, ठीक है, डरपोक। माउजी, मैंने आपको कई वर्ड लिखवाए हैं ना, लिख लीजिए जिसको ना बताऊं, माउजी। प्यूसिलैनिमस हो सकता है ना, प्यूसिलैनिमस हो सकता है, सिपिस हो सकता है, ठीक है, एंड फ्रेटफुल हो सकता है, फ्रेटफुल, डॉन्टफुल, क्रेवन, लिली लीवर्ड, चिकन हार्टेड, पिजन हार्टेड, हो सकता है ना, एंड येलो बैलिड हो सकता है, येलो बैलिड। इनका मीनिंग क्या होता है, डरपोक, जो बहुत डरता हो, कायर हो, है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। एंटोनियम पूछा है तो क्या हो जाएगा, स्पूकी नहीं, एनेक्सियस चिंतित नहीं, मीक अहंकार, एरोगेंट नहीं, क्या होगा, डेयरिंग। अभी मैंने डेयरिंग का वर्ड कहता है, ब्रेव, बोल्ड, ऑडेसिटी, है ना। हिंडर क्या होता है, देखिए मैंने हिंडर आपको कई वर्ड करवाए थे, जैसे क्या करवाया था, हिंडर, एम्बार्गो, ठीक है, एम्बार्गो, स्टॉपेज, जिसको नहीं पता है लिख लेंगे, स्टॉपेज, ठीक है, स्टॉपेज, हिंड्रेंस, रिस्ट्रेंट्स। देखिए यही आपके लिए हिंदी है और यही आपके लिए इंग्लिश है ना, और आपको इसकी हिंदी लिखनी है तो क्या लिखिए, ब्लॉकेज, ठीक है, इसके सिवा कोई हिंदी नहीं लिखेगा, ठीक है। विघ्न डालना,
ये सब इसकी हिंदी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या हो सकता है, इम्पेडिमेंट। अगर आपको वोकैब सीखनी है ना, तो आपको हिंदी छोड़नी पड़ेगी। डिटरेंट्स, डबल टी नहीं है, डिटरेंट्स। प्रोस्क्रिप्शन, ठीक है। इनकम्बरेंस, अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, है ना, मैं वो यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ, आप लोग सर्च करेंगे पता चल जाएगा। इंटरडिक्ट, हर्डल, रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। स्टम्बलिंग, सेंसरशिप, ओके। काफी वर्ड हो गए ना। चलिए अब क्या देखिए, ब्लॉक, ये तो इसका सारा नाम हो गया। जॉय, फैसिलिटेट, प्रेज। प्रेज क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना। प्रेज के मैंने और क्या क्या वर्ड करवाए आपको, प्रेज करना, प्रशंसा करना। कुडोज एक वर्ड करवाया था ना मैंने आपको, क्या करवाया था, कुडोज, है ना। ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज आसान कर देना। मेक इजी, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, मेक इजी। देखिए अगर यहां पर फैसिलिटेट ना होता तो मैं प्रेस लगा देता। प्रेस का मतलब किसी को बढ़ाना, प्रेस करना, प्रशंसा करना, है ना। लेकिन फैसिलिटेट ज्यादा इसका सही आंसर है, किसी चीज को इजी कर देना, है ना, आसान कर देना, विघ्न ना डालना, सुविधाजनक बना देना, सुगम बना देना, है ना। इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट कह दिया, आई डू नॉट थिंक ही विल एवर डैश द शॉक ऑफ हिज वाइफ्स डेथ। ये मैं करवा चुका हूं, स्पीड कैसे हो रहा है। गेट ओवर क्या बताया था, ओवरकम, है ना, ओवरकम बताया था ना मैंने। आप इनके मीनिंग कमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं बता चुका हूं इसलिए इस पर टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। आगे बढ़ता हूं, क्या दिया है, एवरी रैश ड्राइवर बिकम्स अ स्वेर, रेकलेस, रैश, रेकलेस, ये सब क्या होते हैं, लापरवाह, केयरलेस, ठीक है। पावरफुल तो सभी जानते हैं, है ना। पावरफुल व्यक्ति जिसके अंदर बहुत पावर हो। और पोटेंशियल, इसका आंसर क्या होगा, पोटेंशियल, सशक्त, है ना, संभावित बोल सकते हैं इसे। क्या हो रहा है ये, ठीक है, प्रोबेबल, ठीक है। पोटेंशियल, इसका आंसर क्या होगा, बिकम्स अ प्रोबेबल किलर, है ना, संभावना है कि वो किलर बन सकता है, ठीक है। पीस, सही है, मैंने आपको देखी, फिर बता देता हूं, पीस, है ना, पीस एंड पीस। ये एस वाला क्या है, मटर, ये क्या है, सी वाला शांति, PIESE मतलब क्या था, पीस, टुकड़ा, किसी चीज का टुकड़ा, है ना। इनक्रेडिबिलिटी नहीं, फाउंड गलत, प्रोजेक्ट, फाउंड सही है ना, पीस, प्रोजेक्ट, ये गलत लिखा है, प्रोजेक्ट होना चाहिए था, है ना, उसने स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ये सही है, ये सही है, ठीक है, ये गलत लिखी है। PIESE होता है, CSE होता है, CE होता है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज इट वॉज इनक्रेडिबली, बिल्कुल सही है ना, यहाँ गलत लिखी थी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट, द वेस्ट अफ्रीकन्स हैव अ हेरिटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग की स्पेलिंग सभी जानते हैं, सी होता है, ठीक है। ब्रॉन्ज स्कल्पचर हेरिटेज, ये गलत है, ये सही लिखी है। नेक्स्ट, वॉइस दिया है, द टीनेजर डिलीवर्ड दिस स्पीच, द स्पीच, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, इज नहीं, हैज नहीं, वॉज यहाँ है लेकिन यहाँ कंटिन्यूस करते थे, इसका आंसर होगा सी, ठीक है। और जिसको भी एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट नेट में थोड़ी भी दिक्कत है तो वो इसी चैनल पर जाकर आप, मैंने
मैंने मैराथन दे रखी है ना, आप उसको जरूर देखिए, आपकी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। देयर आर मैनी फैक्ट्रीज इन द ऑपरेटिव एरिया ऑफ द सोसाइटी। देयर आर मैनी, यहाँ पर स्पेस था, ठीक है, मैनी के बाद स्पेस है। इंडस्ट्रियल, सर्विसिएबल, इंडस्ट्रियस, देखिए इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस दोनों में डिफरेंस है। यहाँ इंडस्ट्रियल क्या है, औद्योगिक, औद्योगिक समझते हैं, वो जो जहाँ पर कंपनियां वगैरह होती है, औद्योगिक कंपनियां होती हैं उनको बोलते हैं। और ये इंडस्ट्रियस क्या होता है, मेहनती, है ना, टॉयलसम, है ना, डिलीजेंट, इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। डिलीजेंट मेहनती, एसिडुअस, मैंने कई वर्ड करवाया ना इसके, एसिडुअस, ठीक है। लेबोरियस, जो बहुत मेहनती हो ना उसको बोलते हैं, ठीक है। हार्ड वर्किंग, ये तो इसका आंसर इंडस्ट्रियल एंड सर्विसिएबल नहीं, इसका आंसर इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज हैं इन द ऑपरेटिव एरिया ऑफ द सिटी, ठीक है। 2/3 ऑफ द बुक वर रबिश। अब देखिए 2/3, अब यहाँ देखिए वर्ग लिखना गलत है, क्या होना चाहिए था, वॉस। अब पूछेंगे सर कैसे, यहाँ पर तो ऑफ अपनी बात कर लेता, ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो वर्ब आती नहीं, यहाँ 2/3 तो प्लूरल है, लेकिन आपने वॉस क्यों बता रहे हैं, मतलब सिंगुलर क्यों बता रहे हैं। देखिए बात को समझिए, देखिए जैसे मैं समझाऊं, ये मान लीजिए कटोरी में ये 5 सेब हैं, ठीक है, 5 सेब हैं। अब मैं बोलूं इसका 1/3 मुझे दे दीजिए, तो ये क्या है, 5 सेब का 1/3, यहाँ 5 क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब लगाइए। अब मैं बोलूँ ये 1 सेब है, इसका मुझे 1/3 दे दीजिए, तो आप क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे यहाँ पर होती 1 बुक, 3 बुक होती, मैं इसका 1/3 मांगता तो आप कितनी बुक देते, 1 बुक देते, ठीक है। मैं आपको 1 बुक होता, मैं इसका 1/3 मांगता तो आप मुझे कितनी बुक देते, इसकी 1/3 मतलब इतनी या इतनी जितनी भी आती है ना, इतना पार्ट देते, ठीक है। तो जब यहां पर प्लूरल दिया हो, है ना, तब आप प्लूरल लगाइए, जब सिंगुलर दिया तो सिंगुलर लगाइए, ठीक है। ये सिंगुलर था इसलिए क्या होगा, वॉस, ठीक है। देखते हैं आगे, यू विल बी आंसरेबल फॉर द कोर्ट विद एनी लाइज यू हैव टोल्ड, गलत है ना। आंसरेबल टू द कोर्ट फॉर एनी लाइज, ठीक है। फॉर एनी मतलब तुम्हें उस बात के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा कोर्ट में जो आपने झूठ बोले हैं, ठीक है। आंसरेबल का फिक्स प्रीपोजिशन आती है टू, ठीक है। देयर, ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, है ना। जैसे देयर आर बॉयज, है ना, और मैं बोलूं देयर इज अ बॉय, मैंने आपको बता रखा है ना। देयर क्या होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है ना, ठीक है। तो ये देयर के हिसाब से वर्ब नहीं आती है, वर्ब आती है जो इसके आने वाला नाउन है, ठीक है। यहाँ पर बॉयज क्या था, प्लूरल, सॉरी, है ना, ये प्लूरल था इसलिए बॉयज लगा था, है ना। यहाँ पर सिंगुलर था, बॉय था सिर्फ, इसलिए इज लगा था, ठीक है। वैसे यहाँ पर देयर हैव बीन अ टॉर्नेडो विच वॉच, अब वॉच क्या है, टॉर्नेडो वॉच है, वॉचेज नहीं है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे आप, हैज, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और किसी भी क्वेरी के लिए मैंने आपको बता रखा है, ये इंस्टाग्राम चैनल है LWV_ऑफिशियल नेम से, इसको फॉलो करना ना भूलिए। और नेगेटिव चीज़ों पे मत पढ़िए, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और खुश रहिए, है ना। इधर उधर की चीज़ों में मत पढ़िए, अपना थोड़ी देर पढ़िए, है ना, 4 घंटे पढ़िए, 1 घंटे एंजॉय करिए, फिर अपना पढ़िए, फिर एंजॉय करिए, है ना। लेकिन आपको अपने माइंड को रिलैक्स रखना है और नेगेटिव चीज़ों में बिल्कुल नहीं पढ़ना है ना। एट द एंड आपको अपने परिवार के लिए, अपने लिए कुछ करना है ना, बाकी आपको किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।